नेपाल वह भूमि जहाँ हिमालय आकाश चूमता है और हर मंदिर और नदियों में से आध्यात्मिकता बहती है, और इसी बहती हुई नदी के अंदर छिपे हैं कुछ ऐसे राज। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस केस व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड निर्मला पंत। ईयर 2018। एक 13 साल की बच्ची थी जो कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट के भीमदत्ता म्यूनिसपैलिटी में रहा करती थी और वहाँ के सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करती थी। निर्मला की फैमिली में 4 लोग थे। निर्मला की मदर यानी कि दुर्गा देवी, निर्मला की बड़ी बहन, निर्मला की एक छोटी बहन और निर्मला के फादर, जो जस्ट बिकॉज उन्हें छोड़ के इसलिए चले गए थे क्योंकि निर्मला की मदर ने उन्हें एक लड़का नहीं दिया था और तब वो किसी और औरत के साथ शादी करके वहाँ से चले जाते हैं। अब इतनी बुरी परिस्थिति में निर्मला की मदर हार नहीं मानती है। उसकी मदर काफ़ी सारे काम करती है और साथ में वो इल्लीगल काम में भी इन्वॉल्व थी, जिसमें वो नेपाल बॉर्डर से जाकर कुछ इल्लीगल प्रोडक्ट्स को नेपाल में लाती थी, जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम कर पाती थी और ऑफ कोर्स अपनी फैमिली का पेट पाल रही थी। A woman take possible risks just to provide better life for his daughter। 26 जुलाई 2018 सुबह के 8 बजे दुर्गा देवी रोज की तरह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल जाती है और आज निर्मला का प्लान ये था कि वो अपनी फ्रेंड रोशनी बाम के साथ उसके घर जाएगी और ऑफ कोर्स पढ़ाई करेगी। और पढ़ाई के साथ साथ तो दोस्तों में क्या होता है ये आपको और मेरे को तो पहले से ही पता है। एज़ उसका प्लान जैसा था कि वो अपने दोस्त के घर के लिए निकल जाती है साइकिल पर। उसके दोस्त का घर करीब 1 किलोमीटर था। अराउंड 3 बजे के करीब निर्मला रोशनी के घर से निकल जाती है। वो जब घर से निकलती है उसके बाद ना तो वो कभी अपनी फैमिली को मिलती है ज़िंदा और ना ही कभी अपने घर पहुंच पाती है ज़िंदा। सेम डे जब निर्मला अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसकी मदर उसे सर्च करती है और पुलिस के पास भी जाती है। बट एज़ वी नो पुलिस होती है। जब 24 घंटे हो जाएंगे तब वो कंप्लेन लिखेंगे और तब सर्च जारी होगी। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस था ये, उसके बावजूद भी पुलिस का क्या जवाब था कि 24 घंटे के बाद ही वो लोग निर्मला को ढूंढने जाएंगे। वहाँ के एक लोकल को निर्मला की साइकिल एक गन्ने के खेत में मिलती है और जब इस बात का पता उन लोगों को चलता है तब वो थोड़ा और सर्च करते हैं और एट द एंड हमें निर्मला की बॉडी भी मिल जाती है। ये जो लोकेशन पे निर्मला की बॉडी मिली ये रोशनी के घर से सिर्फ 500 किलोमीटर दूरी पे थी। एट दिस पॉइंट एवरीवन वाज शॉक कि दिन दहाड़े कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जब निर्मला की बॉडी मिली और ये बात उनकी फैमिली को पता चली तब एट दिस पॉइंट 2 चीज़ें हुई। उसकी फैमिली गुस्सा भी हुई और बहुत दुखी भी हुई। क्यों? क्योंकि वो सही समय पर पुलिस के पास पहुंच तो गए थे बट पुलिस से कोई हेल्प ना मिलने के बाद ये चीज़ें हुई। सुनने में ये भी आया था कि पुलिस ये बोल रही थी कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ भाग गई होगी और एट द एंड ये भी रोशनी का भी स्टेटमेंट था कि निर्मला किसी और लड़के के साथ भाग गई है और उस चीज़ पर हमें अब उसकी सर्च नहीं करनी चाहिए। एट द पॉइंट अब जब लोगों ने इस केस के बारे में सुना तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया, इसलिए लोग सामने आकर इस केस पर ढंग से तहकीकात करने के लिए डिमांड करने लग गए। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। इस केस में सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि फर्स्ट डे से ही निर्मला के केस में बहुत ही ज़्यादा लेट करा गया और कोई भी ज़्यादा चीज़ें सीरियस नहीं ली गई। पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि निर्मला की मदर यानी कि देवी जी जब पहली बार पुलिस के पास गई तब पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्ट बियर पी रहे थे और ये केस इतना सीरियस होने के बावजूद भी वो एक्शन नहीं ले रहे थे। एंड द सेकंड थिंग इज़ जब पुलिस को बॉडी मिली तब पुलिस क्राइम केस को प्रिजर्व करने की जगह उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि वहाँ पे पुलिस बहुत सारे आ गए थे, लोग आ गए थे, उन्हें दूर हटाने की जगह वो खड़े ही हुए थे।
और ये चीज़ बहुत गलत थी। और तीसरी चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि निर्मला के ट्राउज़र जिस पे डीएनए मिल सकते थे रेपिस्ट के, उस ट्राउज़र को जैसा तुम वीडियो में देख पा रहे हो, एक इंस्पेक्टर यानी कि एक फीमेल इंस्पेक्टर ने उसके ट्राउज़र को वॉश कर दिया और उसकी बॉडी को ढकने की कोशिश करी गई। और ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ढकने की ज़रूरत नहीं थी, बट यू यूज़ अनदर क्लोथ ना। सो और इसके बावजूद भी जब उसकी बॉडी को यानी कि निर्मला को दूसरी जगह ले जाया गया, शिफ्ट करा गया, तब उसके कपड़े जिस पर डीएनए मिल सकता था उसको वो पुलिस व्हीकल में ही भूल गए। नाउ इन दिस केस ना तो इस केस को सही से लिया गया, ना प्रोटेस्ट के बावजूद भी इस केस पर ध्यान दिया गया। निर्मला के रेप और मर्डर के बाद 4 हफ्ते बाद दिल्ली सिंह पिस्ता नाम के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और ये बोल दिया गया कि इस आदमी ने खुद कबूल करा है कि इसने निर्मला का मर्डर करा और रेप करा। और ये चीज़ लोगों को समझ तो आ गई थी बिकॉज़ इस आदमी ने पहले अपने ब्रदर इन लॉ को भी मारा था, बट ये आदमी थोड़ा मेंटली इल था और ये आदमी मेंटली ठीक नहीं था। और ऐसा लोग कह रहे थे कि क्या कहते हैं, इस पर झूठा आरोप लगाया, इसने एक मर्डर तो कर दिया बट आगे जाकर इसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये सबूत मिटा सके, निर्मला के मर्डर में जो भी सबूत थे वो मिटा सके, ऐसा इसने कुछ भी नहीं करा था। इसलिए लोगों को विश्वास तो हो गया था कि पुलिस झूठ बोल रही है इस मोमेंट पर। फिर कुछ टाइम बाद निर्मला के घर के पास रहने वाले 2 आदमी को अरेस्ट करा गया, बट इसमें से भी किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ। इसके बाद भी कुछ लोगों का डीएनए मैच करने की कोशिश करी गई बट वो मैच नहीं हुआ। इस केस के दौरान ही आगे जाकर निर्मला की मदर को शक हुआ कि कहीं ये डीएनए भी तो ख़राब नहीं था, कहीं ये डीएनए भी तो किसी और का नहीं था। इसलिए बाद में निर्मला की मदर से मैच करा गया तो फाइनली वो मैच हो गया। तो इसका मतलब वो डीएनए तो निर्मला का ही था बट जो क्रिमिनल था उसका मैच नहीं हो रहा था। अब इस केस को 7 साल हो चुके हैं और अब उम्मीद नहीं है कि इस केस में आगे जाकर कोई अपडेट्स आएंगे। इस केस के दौरान 120 से ज़्यादा लोगों का डीएनए मैच करने की कोशिश करी गई बट कुछ नहीं हुआ, सबके डिसमैच हो गए। अगर जल्दी होती, अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस केस में जल्दी होती तो शायद ये केस इस तरीके का नहीं रहता। खैर सॉरी गाइज़, इतने 3 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी अपलोड्स कर सकूँ और जल्दी अपडेट कर सकूँ। भाई तुम खुद सोचो ना मैं लेट क्यों डालूँगा, तो जस्ट बिकॉज। खैर थैंक यू गाइज़ टू वॉचिंग दैट वीडियो और मिलते हैं अगले नेक्स्ट केस में।